नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। विकासनगर की शांत फिजा भी अब महफूज नहीं है। आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शुक्रवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने पंजाबी कॉलोनी स्थित शिवनाथ सहगल के घर धावा बोला। बदमाशों ने घर में घुसकर 2 फायर भी झोंके। परिजनों के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। बदमाशों के आने, घर में घुसने और घर से भागने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पता चलता है कि 3 बदमाश 1:15 बजे घर के बाहर पहुंचे। 1:17 पर घर में दीवार फांदकर दाखिल हुए। 1:22 पर 2 बदमाश घटना को अंजाम देकर गेट को फांदकर भाग निकले। उनका तीसरा साथी 1:24 पर दीवार के रास्ते से वापस बाहर आया और घर के बाहर खड़ी बस के नीचे छिप गया। करीब 12 मिनट तक वह उसी बस के नीचे छिपा रहा। 1:36 पर वह भी वहां से फरार हो गया। घटना के संबंध में शिवनाथ सहगल पुत्र स्वर्गीय नंदलाल सहगल निवासी चर्च रोड ने कोतवाली में 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घर से 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए। कोतवाल प्रदीप बिष्ट का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार हो रही अपराध की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। सवा 12 बजे लगभग 3 लोग घर में आए और उन्होंने मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ के कमरे में वो घुस गए 2 लोग और वहाँ उन्होंने 2 फायर करी। 1 फायर उन्होंने हवा में करी, 1 फायर उन्होंने मेरी सिस्टर पे करी, जो घुटने के पास से गोली टच होके गई है, जिसका मेडिकल करवाने हम अभी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन लोग थे वो? मुँह पे उन सबके गमछे बंधे हुए थे। किसी से आपकी दुश्मनाई तो नहीं थी? कुछ किसी के साथ कुछ नहीं। अच्छा, अगर तो मेरी याददाश्त में ऐसी भी पहली घटना है और जिसका कोई स्पष्ट कारण, कोई दुश्मनी या कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ, पूरे क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे दिखाई देता है कि कोई ना कोई गिरोह यहाँ पे सक्रिय है और जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस प्रशासन को पहली चीज़ तो शिव सहगल जी की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि उनके परिवार को डर ना लगे। और दूसरी चीज़, अब इतने सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं कि इस घटना को जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करनी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर स्थित छछरौली में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी दुल्हन के एक साथी को हरियाणा पुलिस विकासनगर से गिरफ्तार कर ले गई। विकासनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शुक्रवार को हरियाणा व विकासनगर पुलिस ने नवाबगढ़ में दबिश दी, जहां से आरोपित इलियास को गिरफ्तार किया गया। छछरौली के गाँव शाहजहाँपुर पीपली माजरा निवासी मंगाराम ने यमुनानगर थाने में अपनी दूसरी पत्नी प्रीति समेत 10 आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है। मंगाराम ने आरोप लगाया कि प्रीति ने बिना तलाक लिए कई व्यक्तियों से शादी कर रखी है। उसने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर गिरोह बना रखा है, जो भोले भाले व्यक्तियों से उसकी शादी करवाता है। कुछ दिन बाद वह घर से रुपए व गहने लेकर फरार हो जाती है। मंगाराम ने बताया कि उसकी पहली पत्नी की मौत वर्ष 2019 में हो गई थी। सितंबर में उसका संपर्क प्रेमनगर की अफसाना और रुखसाना से हुआ। अफसाना ने 1.5 लाख रुपए लेकर उसकी शादी विकासनगर की प्रीति से 19 सितंबर को गुरुद्वारा निर्मल कुटिया गांव कुंजा कुल्हाल विकासनगर में करवाई। शादी के 4-5 दिन बाद उसने प्रीति के मोबाइल में कई कॉन्टैक्ट नंबर और शादी की फोटो देखी। उन्हें देखकर पता चला कि प्रीति की शादी उससे पहले भी कई व्यक्तियों से हो चुकी है। इसी क्रम में प्रीति के साथ प्रियंका, सहसपुर निवासी प्रदीप व उसकी पत्नी दीपा, अम्बाला के गांव तेपला निवासी अमरजीत सिंह, गांव कोड़वा खुर्द का सेरा गुज्जर, विकासनगर नवाबगढ़ निवासी इलियास, पांवटा साहिब का सरफराज, विकासनगर निवासी हाजी गुलशेर, अफसाना भी मिले हुए हैं। सेलाकुई में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और देश के गरीब के उत्थान की योजना
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के सिद्धांतों से जो योजनाएं, विचार, नीतियां निकली हैं वे तब भी और आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, लेकिन आंदोलनों में सत्य और अहिंसा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में हिंसा व तोड़फोड़ के लिए कोई स्थान नहीं है। यह बात उन्होंने सेवा समर्पण कार्यक्रम में सेलाकुई पहुंचने पर कही। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, महामंत्री कुलदीप कुमार, जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, महामंत्री अरुण मित्तल, पूर्व राज्यसभा सदस्य RK सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर, संजय गुप्ता आदि शामिल रहे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने रामपुर मंडी सेलाकुई में महापंचायत आयोजित की। इस मौके पर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान मोर्चा ने कहा कि मोदी सरकार की सांप्रदायिक और विनाशकारी आर्थिक नीतियों को किसान आंदोलन के माध्यम से ही शिकस्त दी जा सकती है। रामपुर मंडी में आयोजित किसान महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिव प्रसाद देवली ने की। महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक गंगाधर नोटियाल, किसान यूनियन के नेता हरेंद्र बलियान, किसान सभा के जिला अध्यक्ष दलजीत सिंह, महामंत्री कमरुद्दीन, उपाध्यक्ष सुंदर थापा, सुधा देवली, राशिद पहलवान आदि ने भी संबोधित किया। मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर अस्पताल रोड स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी मंच ने आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य की मूल अवधारणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब तक की सरकारों के लिए शर्म की बात है कि राज्य गठन के 20 साल बीतने के बाद भी मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा मसूरी गोलीकांड के आरोपितों को अभी तक सजा नहीं मिली है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच उक्रांत से जुड़े आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को एक मंच पर एकत्र होने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दा एक ही है। इस दौरान सुरेंद्र कुकरेती, जयकृष्ण सेमवाल, देवेश्वरी विडालिया, रविंद्र भट्ट, राकेश नेगी, धर्मेंद्र ठाकुर, संतोष शर्मा, अजय ठाकुर, कमलेश रावत आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में शनिवार 2 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए संक्रमित मिले। इस दौरान किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। वहीं 17 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए।